हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं। एंड ये बेसिकली ट्राई हैक मी के एक रूम का वॉक थ्रू है, तो इसको हम डायरेक्टली चेकआउट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। एंड ये रूम आपको प्री सिक्योरिटी वाले पोर्शन के अंदर मिल जाएगा। प्री सिक्योरिटी एक लर्निंग पाथ है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट लर्न पे जा सकते हो। लर्न पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्री सिक्योरिटी पर जाना है। एंड प्री सिक्योरिटी पे जाने के बाद हाउ वेब वर्क्स पर जाना है, एंड उसमें है ऑप्शन ये हाउ वेबसाइट्स वर्क। एंड जस्ट हम इसको चेकआउट करते हैं। सो टास्क वन, हाउ वेबसाइट्स वर्क। By the end of this room, you will know how websites are created and will be introduced to some basic security issues. तो इस टास्क के एंड में या बेसिकली इस रूम के एंड में हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि वेबसाइट्स किस तरीके से बनाई जाती हैं, एंड हमें कुछ बेसिक सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में पता चल जाएगा। अब क्या कहता है कि व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट योर ब्राउजर। अब ब्राउजर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने फ़ोन में गूगल क्रोम देखा होगा या सफारी के बारे में सुना होगा, मोजिला फायरफॉक्स के बारे में सुना होगा। सो ये सभी क्या है, ये वेब ब्राउज़र है। जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, हमारा ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट को जनरेट करता है। ठीक है, हमारा ब्राउज़र क्या करता है, एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है। कहाँ पर जनरेट करता है, वेब सर्वर पर। अब ये वेब सर्वर से वो इंफॉर्मेशन को मांगता है जो कि हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आप google.com को एक्सेस करो, बट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए जो इंटरनेट है वो टू वे आर्किटेक्चर पे काम करता है, जो कि बेसिकली क्लाइंट एंड सर्वर है। क्लाइंट क्या होता है, आपका डिवाइस जिसके ऊपर आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, एंड सर्वर क्या होता है, वो कंपनी का कंप्यूटर जिसके ऊपर वो वेबसाइट स्टोर्ड है। It will respond with the data that your browser uses to show you the page. A web server is just a dedicated computer somewhere else in the world that handles your request. वही चीज़ मैंने कही कि एक वेब सर्वर क्या होता है, वो कंपनी का कंप्यूटर जिसके ऊपर कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपके वेबसाइट है वो स्टोर्ड है। सिमिलरली मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। दो मेजर कंपोनेंट होता है, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है, क्लाइंट साइड। बैक एंड क्या होता है, सर्वर साइड। अब फ्रंट एंड को अगर हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो फ्रंट एंड क्या है, द वे योर ब्राउजर रेंडर्स अ वेबसाइट। जिस तरीके से हमारा ब्राउजर हमें एक वेबसाइट दिखाता है उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। देन बैक एंड क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वर साइड। A server that processes your request and returns a response. सर्वर साइड बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर है, वहां पर क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट हमने उसको कही है ना कि आप गूगल फोटोज खोल के दे दो, वो हमें वही चीज रिटर्न करके दे देता है। अब यहाँ पे क्या बताता है, देर आर मैनी अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन योर ब्राउजर मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू द वेब server. But for now, you just need to understand that you make a request to a server and it responds with the data your browser used to render information to you. सिंपल वर्ड्स में क्या कहता है, अभी के लिए सिर्फ आपको इतनी चीज जानने की जरूरत है। दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड होता है आपका सिस्टम, सर्वर साइड होता है उस कंपनी का सिस्टम। What term describes best the side of your browser renders a website? क्लाइंट साइड, ऑब्वियसली हमें पता है। देन टास्क टू है HTML। अगर आपको HTML के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली आपकी जितनी भी वेबसाइट्स है या वेब पेजेस है, उनका जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है वो HTML की मदद से किया जाता है। देन नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारे पास CSS। CSS क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इनका वेबसाइट्स इस्तेमाल करती हैं उसमें स्टाइल्स को ऐड करने के लिए। अगर आपको नहीं पता, अगर आप सिर्फ HTML का इस्तेमाल कर पाओगे या करोगे तो आप सिर्फ बेसिक वेबसाइट ही बना सकते हो, बट अगर आपको उसमें स्टाइलिंग ऐड करनी है तब CSS का इस्तेमाल किया जाता है। देन थर्ड पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, इट इम्प्लीमेंट्स द कॉम्प्लेक्स फीचर्स ऑन वेब पेजेस यूजिंग इंटरएक्टिविटी। अगर आप कोई गेम्स चला रहे हो किसी वेब पेज पे तो ज़्यादातर चांसेस है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ हुआ है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली फीचर्स को ऐड करती है किसी वेब पेज के अंदर। अभी हम पहले HTML के बारे में देखते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द लैंग्वेज वेबसाइट्स आर रिटन इन। आपकी जितनी भी वेबसाइट्स लिखी जाती हैं वो HTML में ही लिखी जाती हैं।
जनरली HTML के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी HTML पेजेस का, एंड वो ब्राउजर को बताते हैं कि कंटेंट किस तरीके का दिखाना है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एलिमेंट्स को जनरली हम टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप HTML कोड को साइड में देख पाओ तो वहां पर आपको टैग्स मिलेंगे। HTML टैग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हेड टैग आपको दिखाई दे रहा है, टाइटल टैग दिखाई दे रहा है, देन बॉडी टैग आपको दिखाई दे रहा है, H1 टैग, P टैग, IMG टैग। ये सब क्या है? ये अलग अलग एलिमेंट्स है जो कि टैग से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक कोड स्निपेट दिया गया है जो कि आपको HTML डॉक्यूमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डॉक टाइप HTML, देन HTML हेड टाइटल, देन टाइटल के बाद आपको हेड को क्लोज करना होगा, उसके बाद आपको बॉडी स्टार्ट करनी है। बॉडी टैग के अंदर आपका मेन स्ट्रक्चर आता है, जिस तरीके से आपका वेब पेज दिखाई देगा। H रिप्रेजेंट करता है हेडिंग को, हेडिंग H1 से लेके H6 तक जाता है जो कि अलग अलग साइजेस शो करता है हेडिंग के। देन P टैग दिया गया है, P टैग रिप्रेजेंट करता है एक पैराग्राफ को। देन IMG टैग दिया गया है, IMG टैग रिप्रेजेंट करता है अगर आपको इमेजेस को ऐड करना है अपनी वेबसाइट्स के अंदर। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने ये एक HTML कोड की मदद से वेब पेज बना रखा है। अगर आपको इसमें डाउट्स है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो @bettercoolmano, आप ट्विटर पर भी जा सकते हो। अभी हम डायरेक्टली कंटेंट पर आते हैं। इस HTML कोड को आप अपने नोटपैड में लिख सकते हो, वेब ब्राउजर में तो आपका यहाँ पे शो होगा, बट आप VS कोड में लिख सकते हो, कोई भी टेक्स्ट एडिटर में आप अपना HTML कोड को लिख सकते हो। बस आपको फाइल का नाम जो सेव करना है उसके एंड में आपको .html लिखना है। .html क्या है? वो इसका एक्सटेंशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोड कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एंड जो उसका आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। Let's play with some HTML. On the right hand side you should see a box that renders HTML. If you enter some HTML in the box and click the green render HTML code button, it will render your HTML on the page. You should see an image of some cats. तो वही इन्होंने बात कही कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। आप यहाँ पर पहले तो कोड को एडिट करोगे, और जब आप रेंडर HTML कोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो आउटपुट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ cat2.jpg एंड मैं रेंडर पर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि p एंड मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, बेटर कॉल मानव, एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, p को क्लोज करता हूँ। मैं जैसे ही p को क्लोज करता हूँ, रेंडर पे क्लिक करता हूँ, तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ रहा है बेटर कॉल मानव। तो HTML के अंदर मेनली टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। One of the images on the cat website is broken, fix it and the image will reveal the hidden text answer। अभी जस्ट मैंने करा था .jpg को मैंने एंटर किया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो टेक्स्ट मेरे पास क्या आया था, HTML हीरो। तो यहाँ पर मैं आंसर क्या फिल करूंगा, HTML हीरो, ये भी करेक्ट है। Add a dog image to the page by adding another image tag on line 11. The dog image location is img/dog1png. What is the text in the dog image? Okay, तो अभी हमें dog image एंटर करनी है। dog image हम कैसे एंटर करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे img, देन उसके बाद हम लिखेंगे src, बेसिकली इमेज सोर्स को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इक्वल टू, देन उसके बाद हम यहाँ पर पाथ लिखेंगे img/dog1.png। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा, एंड इस तरीके से यहाँ पर ये बंद हो गया। अभी जब मैं रेंडर HTML टैग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ रहा है डॉग HTML यहाँ पर हमने लिखा, और ये करेक्ट है। टास्क 3 है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हमें क्या चीज बताता है कि जावास्क्रिप्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोडिंग लैंग्वेज है इस वर्ल्ड में, एंड इस्तेमाल इसके लिए क्या किया जाता है, बेसिकली ये पेजेस को इंटरैक्टिव बनाने का काम आता है। अब तक हमें ये बात समझ आ गई है कि HTML का इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने में, बट जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वेब पेजेस की या वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। अब क्या कहता है कि जावास्क्रिप्ट के बिना हमारे वेब पेज में इंटरैक्टिव एलिमेंट्स ऐड ही नहीं हो सकते।
और अगर इंटरैक्टिव एलिमेंट्स एड्स नहीं हो सकते तो बेसिकली क्या होगा कि हमारा वेब पेज स्टेटिक रहेगा। स्टेटिक का क्या मीनिंग है कि जिस तरीके से वेब पेज दिख रहा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जावास्क्रिप्ट कैन डायनेमिकली अपडेट द पेज इन रियल टाइम गिविंग फंक्शनैलिटी टू चेंज द स्टाइल ऑफ अ बटन व्हेन अ पर्टिकुलर इवेंट on the page occurs such as when a user clicks on a button or to display moving animation। बेसिकली यहाँ पे क्या कहता है, जावास्क्रिप्ट की मदद से मैं उसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बटन क्रिएट कर सकता हूँ जिस पे क्लिक करने के बाद कुछ फंक्शंस होंगे जो कि हम वेबसाइट या वेब पेज पर परफॉर्म कर पाएंगे। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग बता रखा है कि स्क्रिप्ट टैग की मदद से हम ऐड कर सकते हैं, एंड स्क्रिप्ट का सोर्स हम बता रखा है स्क्रिप्ट देन सोर्स इज इक्वल टू स्क्रिप्ट की लोकेशन एंड स्क्रिप्ट का एंडिंग टैग। सिमिलरली यहाँ पर ये बता रखा है कि जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे फाइंड करता है एक HTML एलिमेंट को किसी पेज में से। यहाँ पर आईडी दी गई है डेमो, एंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं कंटेंट में वो हैक द प्लैनेट पर हो रहे हैं। इन चीज़ों को हम डायरेक्टली चेकआउट करेंगे अगर इन्होंने कुछ लैब बनाया। ओके, तो यहाँ पर व्यू साइट का बटन है, मैं जैसे व्यू साइट पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर देख सकते हो HTML प्लस जावास्क्रिप्ट कोड। ओके, तो डायरेक्टली हम चेकआउट ही करते हैं। क्लिक द व्यू साइट बटन ऑन दिस टास्क एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऐड जावास्क्रिप्ट दैट चेंजेस द डेमो एलिमेंट्स कंटेंट टू द हैक द प्लैनेट। ओके, सो व्यू साइट पर मैंने जस्ट अभी क्लिक किया था, राइट हैंड साइड पर मैं देख सकता हूँ कि मुझे ऐड करना है जावास्क्रिप्ट कोड जो कि चेंज कर देगा डेमो एलिमेंट कंटेंट को हैक द प्लैनेट पे। सो डेमो यहाँ पर है एंड मैं इसको ट्राई करता हूँ। ऑन दिस ऐड दैट चेंजेस द डेमो एलिमेंट कंटेंट टू हैक द प्लैनेट। ओके, सो हाई देयर की जगह पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैक द प्लैनेट एंड मैं इसको रन करता हूँ। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर अभी नहीं आया, तो मैं एक बार इसको हैक द प्लैनेट को यहाँ से हटा देता हूँ। एंड मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर जस्ट अभी हाई वर्ल्ड लिख देता हूँ, रन करता हूँ तो हाई वर्ल्ड आ रहा है। बेसिकली ये एक नॉर्मल HTML है। अभी यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि किस तरीके से ऐड किया जाता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट then get element by id demo and dot inner html is equal to hack the planet। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इस जावास्क्रिप्ट कोड को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूंगा, ऐड जावास्क्रिप्ट कोड हियर, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा, मैं रेंडर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हैक द प्लैनेट आ चुका है। जब आप ये चीज़ अपने ब्राउजर में करोगे तब आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज JS is fun, JavaScript is fun। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं इस पे ओके पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर JS is fun मैं क्लिक करूँगा तो ये आंसर करेक्ट है। Add the button HTML from this task that changes the elements text to button clicked on the editor on the right। Update the code by clicking the render HTML plus JS code button and then click the button। Okay, सो यहाँ पर हमें क्या कहता है कि हमें ऐड करना है क्लिक मी बटन के लिए। तो इस पर मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर लिखना होगा बटन एंड बटन के बाद मुझे क्लिक करना है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, ऑन क्लिक। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज इक्वल लगाऊंगा, इज इक्वल लगाने के बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या चीज़ स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर लोकेशन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एंड यहाँ पर फिर हम एलिमेंट आईडी डालेंगे, एलिमेंट बाय आईडी। ओके, उसके बाद जो आईडी है यहाँ पर क्या आईडी दी गई है, नहीं तो मैं यहाँ पर इसको डेमो ही रखता हूँ, डेमो। एंड इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना है डॉट इनर HTML एंड इनर HTML लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बटन, यहाँ पर मैं लिखूँगा बटन एंड बटन लिखने के बाद बटन क्लिक। बेसिकली जब बटन क्लिक होगा तो इसको यहाँ पर हम इस तरीके से बंद कर देंगे। एंड यहाँ पर करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, क्लिक मी। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे इस बटन को भी क्लोज करने वाला हूँ। सो बटन को मैंने क्लोज किया, रेंडर किया,
सो एक एरर आ रहा है, देयर वॉज एन एरर विद योर जावास्क्रिप्ट, इज इट करेक्ट? ओके, सो मैं ओके करूँगा। सो मैंने यहाँ पर बटन बनाया था, देन ऑन क्लिक किया, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, डेमो किया, देन डॉट इनर एचटीएमएल किया था, इज इक्वल टू बटन यहाँ पर किया था, बटन क्लिक लिखा था, एंड उसके बाद यहाँ पर ये करेक्ट है, देन क्लिक मी किया था, देन बटन किया था। सो ओके, सो अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली रीड मी वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन डन है, यहाँ पर हिंट दिया गया है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है? ओके, सो हमें यहाँ पे हैक द प्लैनेट के अंदर ही करना था, मिस्टेक यहाँ पर ये है। सो मुझे कुछ अलग से बटन बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं यहाँ पे इसको बैक करता हूँ, एंड यहाँ पर मुझे क्या करना है, बटन क्लिक की जगह मुझे यहाँ पे लिखना है हैक द प्लैनेट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हैक द प्लैनेट, एंड मैं यहाँ पे रेंडर पर क्लिक करता हूँ। सो अभी भी यहाँ पर एरर आ रहा है, हिंट पे हम देखते हैं, हम इस पे एक बार कॉपी करते हैं इसको, एंड कॉपी करने के बाद हम इसको वापस ऐड करेंगे, ऐड किया, रेंडर किया, सो देयर वाज एन एरर विद योर जावास्क्रिप्ट विद दिस करेक्ट। ओके, सो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। हिंट, पहले वाला कोड हमारा करेक्ट है लाइन नंबर 9 में। Most probably, HTML elements can also have such as on-click or on-over that execute JavaScript. When the event occurs, the following code changes the text of the element with the demo ID to button clicked. Okay, so यहाँ पर सारी चीज़ ठीक है। हिंट को एक बार चेकआउट करते हैं। Put the following on the HTML editor between the line 7 and 8. सो मोस्ट प्रोबेबली जो इसमें दिक्कत है वो यहाँ पे ये है कि इन्होंने सेट कर रखा है कि मुझे लाइन 7 और 8 के बीच में ही ये चीज़ डालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, रेंडर करता हूँ। सो एक बार ऐसे करते हैं कि हम इसको बैक करते हैं, हटा दिया हमने इसको, एंड हटाने के बाद रुको, फिर यहाँ पर स्क्रिप्ट करना पड़ेगा, SCRIPT। सो रेंडर करते हैं, देयर वाज एन एरर, सो एरर को चेक करते हैं। ओके, सो अभी हम टास्क कर रहे थे, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का टास्क 3, एंड टास्क 3 के अंदर हम बात कर रहे थे बटन HTML के बारे में। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको जस्ट हिंट पे जाना है, आपको इसको कॉपी करना है, एंड देन आपको यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट करना है और रेंडर करना है HTML JS कोड पे। सॉरी, देन इस पे आपको कोई भी एक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये ओनली रीड करने के लिए। देन यहाँ पर हमने इसको रीड कर लिया है। देन टास्क 4 हमारे पास क्या है, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। अब जो सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर ये होता कब है, व्हेन अ वेबसाइट डजंट प्रॉपरली प्रोटेक्ट और रिमूव sensitive clear text information to end user usually found in a site's front end source code। इस पोर्शन को अगर हम समझे तो कई बार क्या होता है कि ना फ्रंट एंड पे जो डेवलपर है उसने कोई मिस्टेक कर रखी है, जिसकी वजह से फ्रंट एंड पे ही यूजर नेम और पासवर्ड जैसी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ तो होगा क्या कि इंस्पेक्ट से या सोर्स कोड को चेकआउट करने से वहां पर पता चल जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे यूजर नेम में एंटर करता हूँ यूजर नेम, एंड मैं पासवर्ड में एंटर करता हूँ पासवर्ड, एंड अगर मैं लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे क्या कहता है कि इनकरेक्ट डिटेल्स, ट्राई लुकिंग एट द सोर्स कोड और प्रेस Ctrl+U एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर जैसे मैं Ctrl+U से मेरे में तो हिस्ट्री खुल जाएगी। सो सोर्स कोड पर जब मैं चेकआउट करता हूँ तो मुझे सोर्स कोड में इस वक्त क्या चीज़ दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर इनपुट फील्ड, एंड इनपुट फील्ड के अंदर मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यूजर नेम का जो कॉलम है वहां पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, एंड टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड एंड नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। अब माइट भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको ये पोर्शन ना दिखे तो ब्राउजर
मुझे अलग से पॉपअप दे रहा है, बट बिना पॉपअप के भी आप अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट से सोर्स कोड को रिव्यू करोगे तब आपको ये सेम टू सेम चीज़ दिखाई दे जाएगी जो चीज़ आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हो। तो जनरली ये चीज़ें कब होती हैं, जो हमारे बैक एंड के कंपोनेंट्स एंड जो हमारे फ्रंट एंड के कंपोनेंट्स हैं, फ्रंट एंड के कंपोनेंट्स लीक करते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। तो व्यू द वेबसाइट ऑन दिस टास्क एंड व्हाट इज द पासवर्ड हिडन इन द सोर्स कोड। तो पासवर्ड अगर आप सोर्स कोड में चेकआउट करोगे तो टेस्ट क्रेडेंशियल्स अगर मुझे चेक करने हैं, सो यहाँ पर मैं लिखूँगा एडमिन एंड पासवर्ड में लिखूँगा पासवर्ड 123 एंड मैं अगर इसको लॉग इन करता हूँ, सो लॉग इन करते वक्त यहाँ पर इशू आ रहा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन एंड पासवर्ड में लिखता हूँ पासवर्ड 123 एंड मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ। सो ये लॉग इन करने के लिए मैं एक बार दोबारा सोर्स कोड पे चेकआउट करता हूँ, माइट भी सोर्स कोड में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, सो सोर्स कोड में मुझे यहाँ पर दिया गया है टेस्ट क्रेडेंशियल्स एंड टेस्ट क्रेडेंशियल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड है टेस्ट पास WD। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूजर नेम एडमिन एंड जो पासवर्ड गिवन है वो है टेस्ट पास WD एंड मैं जैसे इसको लॉग इन करता हूँ तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। देन इस पे मैं अगर ओके करूँगा टेस्ट पास WD को मैं क्लिक करूँगा तो ये आंसर करेक्ट है। देन नेक्स्ट है हमारे पास HTML इंजेक्शन। HTML इंजेक्शन को भी मैं यहाँ पे व्यू साइट पर क्लिक कर देता हूँ। इस वल्नरेबिलिटी के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है इस चैनल पर, सबसे पहली वीडियो ही HTML इंजेक्शन पर थी। HTML इंजेक्शन बेसिकली एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसमें ना चीज़ें सही से फिल्टर नहीं होती एंड वहाँ पर अगर हम किसी HTML कोड को लिखते हैं किसी इनपुट फील्ड में एंड अगर वो कोड रन हो जाता है तो इसका मीनिंग क्या है कि HTML इंजेक्शन नाम की वल्नरेबिलिटी उस जगह पर एग्जिस्ट करती है। तो इसको एक बार हम ट्राई आउट करते हैं। सो ट्राई आउट करने के लिए मैं यहाँ पर नेम वाले फील्ड में H1 लिखता हूँ एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाई एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ /H1 एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ से हाई। तो मैं जैसे ही हाई लिखता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो विजिट द वेबसाइट ऑन दिस टास्क एंड इंजेक्ट द HTML कोड सो दैट अ malicious लिंक टू http://hacker.com इज शोन। सो यहाँ पर क्या कहता है कि मुझे HTML इंजेक्शन परफॉर्म करना है एंड परफॉर्म करने के बाद क्या हो कि यहाँ पर आउटपुट दिखाई दे। एंड क्या आउटपुट दिखाई दे, बेसिकली एक malicious लिंक दिखाई दे जो कि हमें ले कर जाएगा एक hacker.com पर। तो यहाँ पर हम इसका हिंट चेक करते हैं, गूगल हाउ टू क्रिएट अ HTML लिंक एंड यूज इट एज इनपुट टू द व्हाट इज योर नेम फील्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या कहता है कि हमें HTML लिंक क्रिएट करना है। अब ये जो लिंक है ये क्रिएट करना बेसिकली बहुत इजी है। आप इसको क्रिएट कैसे कर सकते हो उसको हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं। ओके, सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने यहाँ पर एक HTML का कोड लिखा है। अगर आप सेम कोड को लिखोगे अपने ब्राउज़र में जहाँ पर आपको इस लॉगिन वाले पोर्शन में ये कोड लिखना है एंड इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर एंकर टैग का इस्तेमाल किया गया है एंड एंकर टैग के अंदर जो कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है href। अब एंकर टैग की मदद से हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम रेफर कर रहे हैं hacker.com के ऊपर। ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है। अगर कोई भी इंसान मैलिशियस पर क्लिक करेगा, मैलिशियस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे से हाई पे क्लिक किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस द आंसर इज HTML इंजेक्शन। एंड ये जो आंसर आया है ये आंसर आपको पॉपअप की फॉर्म में आएगा एंड एज आउटपुट आप देख सकते हो वेलकम। एंड वेलकम के बाद क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर, मैलिशियस। सो अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ एंड मैं यहाँ पे नॉर्मली लिखता हूँ हाई, तो यहाँ पर क्या लिखा आता है, वेलकम हाई। बट अगर मैं यहाँ पर उसी कोड का इस्तेमाल करता हूँ, बेसिकली एंकर टैग का इस्तेमाल किया गया है एंड रेफर कर रहे हैं हम hacker.com पे एंड जो भी मैं वर्ड यहाँ पर एंकर टैग के अंदर लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर मैलिशियस लिखा एंड जैसे ही मैं यहाँ पे से पे क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करने पे क्या होगा कि मैं hacker.com पर चला जाऊंगा। सो ये मेरा आंसर मैंने यहाँ पे HTML इंजेक्शन लिख रखा है एंड ये आंसर भी हमारा करेक्ट है।
सो वेबसाइट्स की अगर मैं बात करूँ इन सिंपल, तो वेबसाइट को बनाने में मेजरली 3 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इस वाले वॉक थ्रू के अंदर हमने CSS को नहीं देखा। जिन मेजर लैंग्वेजेस को देखा गया है वो है HTML एंड जावास्क्रिप्ट। HTML क्या करता है, आपके वेबसाइट या वेब पेज को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एंड जावास्क्रिप्ट क्या करता है, फंक्शनैलिटी ऐड करता है हमारी वेबसाइट में या फिर वेब पेज में। सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर की बात करी गई थी टास्क 4 के अंदर, जहां पे हमें क्या चीज़ बताया गया था कि इंटरनेट पे क्या होता है, 2 साइट्स होती है, एक होता है फ्रंट एंड एंड एक होता है बैक एंड। अगर फ्रंट एंड का कोड सही तरीके से नहीं लिखा गया तब वहां पर सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है। उस टास्क के अंदर हमें क्या चीज़ बताया गया था कि यूजर नेम और पासवर्ड किस तरीके से एक्सपोज हो रहा है। एंड देन टास्क 5 क्या था हमारे पास, HTML इंजेक्शन। HTML इंजेक्शन क्या होता है, जब हम किसी इनपुट वाले बॉक्स के अंदर किसी HTML कोड को एंटर करते हैं एंड वो कोड अगर रन हो जाता है तो वहां पर HTML इंजेक्शन नाम की सिचुएशन क्रिएट होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। बेसिक सा ही ये रूम था जिसमें वेबसाइट्स किस तरीके से काम करती हैं ये चीज़ बताई गई थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप ट्विटर पर कांटेक्ट कर सकते हो @bettercallmanav। इस रूम के सारे रेफरेंसिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।